15 जनवरी से इंडिया खास तौर पे मुंबई शहर के अंदर और दिल्ली के अंदर एक भूचाल सा आ गया, एक सुनामी सा आ गया उनकी सियासत के अंदर, उनके मीडिया के अंदर, उनके फॉरेन ऑफिस के अंदर। उस भूचाल से जो वो टीआरपी का स्कैम है उससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है और वहाँ की मुंबई पुलिस का क्या किरदार है उसके कंपेरिजन में पाकिस्तान पुलिस का। तो आज हम इस वीडियो में ये चीजें डिस्कस करेंगे। Subscribe and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली तल्लत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ATC। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो कि 26 दिसंबर 2020 में इंडिया के अंदर एक स्कैम पकड़ा गया था TRP का, और उस स्कैम के अंदर जो मुलजिम हैं वो हैं BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के एक्स CEO पृथ्वीराज गुप्ता। पृथ्वीराज गुप्ता का जो नाम सेव था PGD के नाम से अर्नाब गोस्वामी के साथ के मोबाइल में। अब अर्नाब गोस्वामी की चैट जब लीक आउट होती है तो फिर ये इंडिया के अंदर एक नया भूचाल सा आ जाता है। अब होता क्या है, अब अर्नाब गोस्वामी की जो चैट होती है वो उसके ऊपर एक TRP की जो केस है वो उसकी चार्जशीट दर्ज होती है। उस चार्जशीट के अंदर कोई 3400 सिफात हैं, उसमें से 500 सिफात सिर्फ और सिर्फ इनकी व्हाट्सएप ईमेल चैट से रिलेटेड चीजें हैं, जो कि उन्होंने, हालांकि व्हाट्सएप चैट तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, लेकिन उन्होंने ये गूगल ड्राइव से, बैकअप से या iCloud से उसको डाउनलोड किया और सारा कुछ जैसे भी उन्होंने इसको हासिल किया कर लिया। और 500 पेजेस की जो सिफात हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चैट पर रिलेटेड हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाए जाएंगे। और अगर किसी को वो PDF में चाहिए तो वो मुझे ईमेल करके मुझसे ले सकता है। और ये जो रिपब्लिक TV है इसके CEO ने अपने हरीफों से मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे उठाए, जो कि ये बात जुम्मे वाले दिन वायरल हुई व्हाट्सएप पर जो गुफ्तगू शनीद थी, और इससे रिलेटेड सियासतदान उनका ताल्लुक जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर है, जिसके अंदर उनकी दर्जाबंदी होती है। और उस इस्लाहत से इस TRP से रिलेटेड जो खिलाफ है इन्होंने बातचीत की वो भी इसके अंदर जाहिर होती है। और टेलीविजन की जो रेटिंग होती है जिसको TRP कहते हैं, इसको कहते हैं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, इससे रिलेटेड जो जोड़ तोड़ होती है चैनल्स के दरमियान, खास तौर पे रिपब्लिक TV के जो कुछ अफराद हैं वो इस तफ्तीश का हिस्सा हैं और उनसे रिलेटेड। और ये 26 दिसंबर को दास गुप्ता साहब के मोबाइल को इन्होंने एक चार्जशीट के अंदर हासिल किया और PGD के नाम से उनका नंबर सेव है गोस्वामी साहब के मोबाइल के अंदर। और इससे रिलेटेड जो चार्जशीट थी अब वो जारी सारी है। फिर मुंबई कोर्ट के अंदर इनकी सुनवाई हुई 15 जनवरी को, और 15 जनवरी के अंदर ये सारी की सारी चैट लीक आउट हो गई। और फिर बाद में मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर ने बताया, उन्होंने अपना नाम नहीं जाहिर किया, उन्होंने कहा कि ये अब चैट जो है वो हम 1000 सिफात पर जो चलती है वो भी चार्जशीट का हिस्सा बनाएंगे। और फिर उनके डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इस चेतानिया साहब ने इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया, कोई कमेंट वगैरह पास नहीं किया। और मुंबई पुलिस ने बेसिकली 24 दिसंबर से दास गुप्ता साहब को गिरफ्तार किया हुआ था और इस मामले के ऊपर चार्जशीट चल रही थी TRP स्कैम के ऊपर। अब आते हैं इसके दूसरे रुख की तरफ। अब 25 मार्च 2019 को ये पृथ्वीराज गुप्ता साहब एक कॉन्फिडेंशियल BRC का लेटर होता है वो अर्नाब साहब को भेजते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने NBA जो न्यूज चैनल है उसको जैम कर दिया है। और फिर उन्होंने साथ में ये भी डिमांड भी की है कि अर्नाब साहब मुझे आपकी PMO ऑफिस के अंदर हेल्प चाहिए, क्योंकि वो जब CEO होते हैं BARC का, वहां से थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो PM ऑफिस के अंदर एज ए एडवाइजर जाएं। तो उन्होंने कहा जी जुमेरात वाले दिन मेरी उनसे PM साहब से मुलाकात होगी तो मैं उस मुलाकात के अंदर आपकी बात वहां पर कर दूंगा। और उन्होंने फिर ये भी कहा था कि जब आप PM ऑफिस के अंदर जाएं वहां पे ब्रॉडकास्टिंग के मीडिया एडवाइजर से मिले, इन्फॉर्म सेक्रेटरी से, तो रजात शर्मा साहब और NBA साहब जो है ट्राई के अंदर अपनी अप्रोच नहीं लड़ा सके। फिर प्रशांत भूषण साहब हैं जिन्होंने ये व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लीक आउट किए हैं। पहले तो वो PDF में था और अब ये उन्होंने स्क्रीनशॉट लीक आउट किए हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि ये स्नैपशॉट हैं जो कि एक चैट लीक आउट हुई है BRC के CEO और अर्नाब गोस्वामी के दरमियान में, जिसके अंदर वो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो कि वो एक्सेस करते हैं अनप्रेसिडेंट डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट के, और फिर वो मीडिया के पोजीशन होल्डर्स को और गालियां भी देते हैं, गालम गलोच भी करते हैं। और फिर वो ब्रोकर, एज ए ब्रोकर, पोजीशन ब्रोकर उनके हाथ साथ में मिलके काम करता है, बहुत सारे रूल्स को वो वॉयलेट करता है और इनकी पोजीशन को डिक्लेयर करता है। और फिर इसका जो तीसरा मोड है वो ये है कि वो कहते हैं, एक न्यूज ब्रेक करते हैं कि सर 20 मिनट अहेड ऑन द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑफ द ईयर इन कश्मीर ओनली चैनल विद अ ग्राउंड प्रेशर मोदी हैपेंड यस्टरडे और सो ऑन। और ये आपको सामने स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। अब देखें जी वो अपने मुल्क के अंदर किस तरह की अपनी TRP के लिए वो क्रेजी कह रहा है। फिर कहता है कि वार
was yesterday strike the big one you spoke about something more। फिर और भी इसके अंदर चैट होती है कि पाक प्लेन्स होंगे वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, F-16 को क्रैश करेंगे और इंडिया सो ऑन। और फिर उसको कहता है कि अर्नाब गोस्वामी वेयर आर प्लान्स वाज डाउन श्रीनगर, और श्रीनगर के अंदर उनके प्लान्स वगैरह गिर जाते हैं और बजट वगैरह का इशू जो होता है और वो सारी ये चीजें जो होती हैं उनकी। अब ये जो चैट है ये लीक आउट होती है वहाँ की मुंबई पुलिस की मेहरबानी की वजह से या किसी भी तरह से। और अब आप इसमें देखने की चीज ये है कि मुंबई पुलिस कितनी स्ट्रांग है कि उनके इंस्पेक्टर जो इस केस को परसू कर रहे हैं वो इस मुलजिम को कैफे किरदार तक उन्होंने पहुंचाया है, प्रेशर के अंदर नहीं आया। अब आप यहाँ देखें कि लाहौर पुलिस के अंदर एक एसपी साहब 3 करोड़ रुपए लेके एक जायज काम का 3 करोड़ रुपए लेते हैं कब्जा छुड़वाने का, और वहां पर अब आप देखें इतने बड़े स्कैंडल को कितने हजार करोड़ रुपए की ऑफर हुई होगी और पुलिस वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और इस केस को उन्होंने चलाया है। हमारे लिए तो बड़ी अच्छी खबर है बहैसियत पाकिस्तानी कौम के। वो उन लोगों ने जो हमारे ऊपर पुलवामा अटैक का एक इल्जाम लगाया था जिसमें 40 उनके नौजवान जो है वो मारे गए, जहन्नुम विसाल हुए, खुद ही उन लोगों ने किया और नाम पाकिस्तान आर्मी और ISI के ऊपर लगाया। और हमारे उस वक्त सियासतदानों ने कोशिश की फॉरेन ऑफिस के जरिए कि दुनिया में इस प्रोपोगेट को बेनकाब किया जाए, लेकिन हम उस हद तक कामयाब नहीं हो सके जो कि अब हमें कामयाबी मिली है। आप हमारे पॉलिटिशियंस और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखें तो वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को कवर आउट नहीं कर रहा। वो इसलिए कवर आउट नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ के बहुत सारे और भी चैनल्स हैं जो जिनके इसके अंदर मफादात हैं, और दूसरी जानब हमारे यहाँ इस चीज को TRP के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के करना चाहिए और कुछ सीखना भी चाहिए इस चीज़ से कि हमारी पुलिस को भी ऐसे ही काम करना चाहिए और हमारे फॉरेन ऑफिस को भी अच्छा इस चीज़ को कैश आउट करवाना चाहिए कि हमारे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए ये इससे पहले जब मुंबई अटैक था जो वो जनाब कसाई साहब के नाम पे और मुंबई हमले थे, उस चीज़ को अब कवर आउट करना चाहिए हमारे फॉरेन ऑफिस को कि वो भी हम लोगों ने नहीं किया था, हमारे ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम था जिस तरह के ये है, और वक्त के साथ साथ सच सामने आ ही जाता है। और लिहाजा अब हमारी पुलिस को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए और वैसे ही काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।